ऊना में स्थित जो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सेंटर है उसके अभी 15 साल ख़त्म हुए हैं और इस अवसर पे एक पेशेंट जो 4 महीने पहले हमने जिसका ऑपरेशन किया था, जो बड़ा ब्रेन ट्यूमर था, आज हमारे सेंटर में आई थी और उसके साथ जो वार्तालाप है वो इस अवसर पे हम प्रसारित करना चाहते हैं। आज हमारे साथ नीलिमा जी है, जिनका ब्रेन ट्यूमर सेंटर में, पुणे में जो ब्रेन ट्यूमर सेंटर है वहाँ पे 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, फरवरी में हुआ था। और मुझे याद है उस समय वो जब आई थी तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी एक्चुअली, बहुत बड़ा ट्यूमर था। शी वॉज नॉट अनकॉन्शियस लेकिन बहुत ड्राउजी थी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, याददाश्त कम हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था, बैलेंस बिगड़ गया था। समझ नहीं रहा था आपको कि जो आदमी आपके सामने वो क्या बोल रहा है, आप क्या उत्तर देना है वो नहीं आपको सूझ रहा था, थोड़ा सा कंट्रोल भी गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी और नीलिमा जी की डॉटर जो है वो खुद डेंटिस्ट है और उन्होंने ये सिम्टम्स नोटिस किए और इन टाइम उन्होंने एमआरआई वहाँ पे करवा के लिया और उसमें वो बड़ा ट्यूमर दिखा। तो अगर आप देखेंगे ये एमआरआई में तो ये बहुत ही बड़ा ट्यूमर है, ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल साइज का ये ट्यूमर है और ये ट्यूमर निकालने में इट इज़ पॉसिबल, ऑफ कोर्स आज के ज़माने में ये पॉसिबल है, लेकिन दिक्कतें आ सकती है। तो ये बाकी के ब्रेन पे जो प्रेस कर रहा है वो भी इस एमआरआई में दिख रहा है। इस ट्यूमर सर्जरी में रिस्क तो थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए और ब्रेन ट्यूमर जिनको ये सब्जेक्ट समझता है, ये टीम के साथ किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये वीडियो करने के पीछे का मकसद है कि ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी आप रहे और कौन सी भी ब्रेन सर्जरी, अगर ऐसे समझो कि ब्रेन सर्जरी करने की नौबत आ जाए तो ये देखना चाहिए कि ये सबसे अच्छी कहाँ होती है, न कि अपने नज़दीक कौन सा सेंटर है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, कौन से भी ब्रेन सर्जरी में जो आउटकम होता है वो उसमें बहुत, अगर वो ठीक नहीं हो गई तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो टर्शियरी सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है, वो क्या है? वो ऐसा है कि एक सेंटर क्रिएट करो, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उसका फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ला के रखे जा सकते हैं और सारी सर्जरी में उसका यूज़ हो सकता है, तो फाइनेंशियली भी वो जस्टिफाई होते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज वहाँ हो जाए तो वहाँ के जो बाकी के लोग हैं, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन है, असिस्टिंग सिस्टर है, एनेस्थेटिस्ट है, या बाद में ख्याल रखने वाले आईसीयू के लोग हैं या वार्ड के लोग हैं, वो बार बार वो केसेस देखते हैं और वो भी धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब ये हो जाता है, एक फोकस एम के साथ कोई काम कर रहा है टीम, तो उसमें एक्सेलेंस तैयार हो जाता है और उसका नतीजा ऐसा होता है कि ट्यूमर सर्जरी के या कौन से भी ब्रेन सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। तो कमिंग बैक टू नीलिमा जी, इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ पेशेंट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ पेशेंट्स रिलेटिव्स, क्योंकि टेंशन रहता है। यू हैव टू कीप फेथ इन द डॉक्टर, दैट फेथ वर्क्स। When as a doctor, I can tell you, when you put faith in me, you told me that time that you have come to me from far away for brain surgery. It puts a lot of pressure on me mentally, subconsciously, that I have to see to it, I have to justify your faith. तो आपकी जो ये है विश्वास है, उस पर खरा उतरने का जो मन में ये रहता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब प्रोसेस रहता है। तो डॉक्टर पेशेंट में कभी भी ये जो रिलेशन रहता है वो दोनों बाजू से है। ये कभी कभी लोगों को के समझ में नहीं आता है, क्योंकि डॉक्टर का रिस्पांस जो है वो पेशेंट के बिहेवियर पे और पेशेंट का रिस्पांस जो है वो डॉक्टर के बिहेवियर पे। तो ये दोनों अगर साथ साथ चले और समझ जाए कि बेस्ट ट्रीटमेंट कैसी और कहाँ हो सकती है, तो बहुत अच्छे नतीजे कैसे निकल आ सकते हैं। इसके आप एक उदाहरण है, आज 4 महीने हो गए वो जो बड़ा ट्यूमर निकाल के, अभी यस्टरडे हमने कल ही स्कैन फिर से किया, उसमें वो ट्यूमर पूरा निकल गया है जो आपने देखा। और आप ऐसे ही
इम्प्रूवमेंट आप में होते जाए, खैर तो इम्प्रूवमेंट तो हो गई है, लेकिन अभी नॉर्मल लाइफ जो है वो फिर से आप चालू कीजिए। दूसरी ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है, साइंस ने दी है, भगवान ने दी है। तो जैसे मैंने बोला कि ये उसमें इंडिविजुअल कुछ ये नहीं है, और ये मेरा मानना है, ऐसा नहीं है, ये सच है, क्योंकि सिर्फ ये मेरा एफर्ट नहीं है। ट्यूमर ऑपरेशन में करता हूँ, लेकिन असिस्टेंट रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, बाद में आईसीयू में लोग रहते हैं, ये सब टीम का इसमें हिस्सा रहता है। तो सर मैं एक वर्ड्स कहना चाहूँगी। बोलते हैं भगवान के रूप में डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर में भगवान जी में रहते हैं। सो आप में हम भगवान दिखते हैं एक्चुअली। और दूसरी बात है कि आपने जब मैंने आपके मुँह से सुना ट्यूमर करके, वो पहले हमारे घर के लोगों ने तो नहीं बताया था मुझे। बराबर है, यहाँ पे आने नहीं मुझे याद है कि you had said because being a daughter, you know you are emotional that time, and आपने बोला, इन्होंने बोला था कि प्लीज मम्मी को मत बताइए। तो मैंने बोला कि नहीं तुम चिंता मत करो, क्योंकि कौन सा भी डॉक्टर को ये चाहिए कि पेशेंट के साथ कुछ छुपा के रखना नहीं है। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि आपको ट्यूमर, सर आपने बताया था, वो भी इतना अच्छा स्माइल लेके इतना अच्छे तरीके से आपने बताया कि आपको ट्यूमर है, सिर्फ निकाल के रखना है, अब घबराने की चिंता जरूरत नहीं है, ऐसा करके आपने कहा। वो हिम्मत मुझे आगे लेकर गया। बराबर है, मेरे कहने बराबर बराबर नहीं, वही है कि सिंस यू आर अ डॉक्टर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ डायग्नोसिस है, तुमको मालूम है एज अ डॉक्टर कि ये डिफिकल्ट डायग्नोसिस है, पेशेंट को तो बताना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द पेशेंट, ये झूठ तो नहीं बोलना है, लेकिन बताने का भी तरीका होता है। यानी किसी को बोलना आपको बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया, जैसे आपको था, एक्चुअली था और उसमें बहुत रिस्क है, और ये तो आप तो उसी समय जो उसकी जो लड़ाई है वो हार जाएगी लड़ाई उस समय। अभी भी अगर बताना है पेशेंट को, तो यानी रिलेटिव को बताओ कि देखो ये थोड़ा बड़ा ट्यूमर है, हमारा टीम गियर्ड अप है बिकॉज यू आर इन ब्रेन ट्यूमर सेंटर, जो मैंने आपको बोला था, लेकिन फिर भी रिस्क हो सकता है। ये सब मैंने जो आपसे बात किया था, टीम वर्क में भी पूरा साथ दिया सर, पूरा एकदम। आई एम सो हैप्पी। यू हैव एनी वर्ड्स टू से अबाउट द होल एक्सपीरियंस? जस्ट दैट सभी पेशेंट को जब किसी को ट्यूमर या कुछ डिटेक्ट होता है, तो ये तो तय है कि सर्जरी करवानी चाहिए, जो भी डॉक्टर ने बोला है। तो कोई अच्छा सेंटर जो भी पास में है, कोई अच्छा डॉक्टर देख के वहाँ पे जाइए। इतना एक्सपीरियंस मैंने लिया है, ट्यूमर पहले सुनने में पहले थोड़ा डर लगता है, डॉक्टर होने के बाद भी थोड़ा सा सुनने में डर लगता है, सबको लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर से, जैसे टर्शरी सेंटर का कॉन्सेप्ट है, मिस्टर एंड मिसेस पंचाक सर जी हैं, वैसे वहाँ पे करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टर्शरी सेंटर का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले बोला कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सेलेंस क्रिएट करना, ये कॉन्सेप्ट है। सो गुड, थैंक यू वेरी मच अगेन।